शांति। आज है 29 मई 2024 की साकार मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, याद से याद मिलती है तो बच्चे प्यार से बाप को याद करते हैं। उनकी कशिश बाप को भी होती है। प्रश्न है, तुम्हारी परिपक्व अवस्था की निशानी क्या है? उस अवस्था को पाने का पुरुषार्थ सुनाओ। जब तुम बच्चों की परिपक्व अवस्था होगी तो सब कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी। कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा कर्म नहीं होगा। अवस्था अचल अडोल बन जाएगी। इस समय की अडोल अवस्था से 21 जन्म के लिए कर्मेंद्रियां वश हो जाएंगी। इस अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच रखो। नोट करने से सावधान रहेंगे और योग बल से ही कर्मेंद्रियों को वश में करना है। योग ही तुम्हारी अवस्था को परिपक्व बनाएगा। ओम शांति। ये है याद की यात्रा। सभी बच्चे इस यात्रा पर रहते हैं। जो जहाँ भी हैं बाप को याद करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली नज़दीक आ जाते हैं। ज्ञान सूर्य मिला है बच्चों को। बाप बच्चों को ही याद करते हैं। बाप है सर्वशक्तिवान। उस बाप को ही याद करते हो तो याद से याद मिलती है। ज्ञान सूर्य बाप भी उन्हों को याद करते हैं, बच्चे भी याद करते हैं। बच्चे पूछते हैं, बाबा आप हमको याद करते हैं? बाबा कहते हैं, क्यों नहीं? इस रीति बाप क्यों नहीं याद करते? जो जास्ती पवित्र है और बाप से बहुत प्यार है तो कशिश भी ऐसी करते हैं। हर एक अपने से पूछे कि हम कहाँ तक बाबा को याद करते हैं। याद में रहने से ही फिर ये पुरानी दुनिया भूल जाती है। बाप को याद करते करते जाकर मिलते हैं। अब जब मिलने का समय आया हुआ है, ड्रामा का राज भी बाप ने समझाया है, तो बाप आते हैं, आकर बच्चों को अपना रूहानी बच्चा बनाते हैं। पतित से पावन कैसे बनो ये सिखाते हैं। बाप तो एक ही है, उनको ही सब याद करते हैं। जितना बहुत याद करेंगे, जैसे कि सामने ही खड़े हैं, तो कर्मातीत अवस्था भी ऐसे ही होनी है। जितना याद करेंगे कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होंगी। कर्मेंद्रियां चंचल बहुत होती हैं ना, इसको ही माया कहा जाता है। कर्मेंद्रियों से कुछ भी खराब कर्म ना हो, यहाँ योग बल से कर्मेंद्रियों को वश करना है। बच्चे कहते हैं, बाबा ये क्यों नहीं वश होती? तो बाबा कहते हैं, तुम जितना ज़्यादा याद करेंगे उतना कर्मेंद्रियां वश हो जाएंगी। इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। ये सिर्फ याद की यात्रा से ही होता है। इसीलिए भारत का प्राचीन राजयोग गाया हुआ है, सो तो भगवान ही सिखलाएंगे। भगवान सिखलाते हैं अपने बच्चों को। तुम्हें इन विकारी कर्मेंद्रियों पर योग बल याद से जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। जब परिपक्व अवस्था होगी फिर कोई भी कर्मेंद्रियां चंचलता नहीं करेंगी। अभी चंचलता बंद होने से फिर 21 जन्म के लिए कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देंगी। ये है सबसे मुख्य काम। तुम्हारे पाप योग बल से कटते जाएंगे, तुम पवित्र होते जाते हो। ये है नंबर 1 सब्जेक्ट। बुलाते भी हैं पतित से पावन होने लिए, तो बाप ही आकर पावन बनाते हैं। बाप ही नॉलेजफुल है। बाप कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। एक है योग की नॉलेज, दूसरा है 84 जन्म के चक्र की नॉलेज। 2 नॉलेज हैं। जब देवताओं की डायनास्टी पूरी हो जाती है तो भक्ति मार्ग में बहुत प्रेम से उनको याद करते हैं। अब वह बाप तुमको ये पद पाने लिए युक्ति बताते हैं। याद है भी बहुत सहज, सिर्फ सोने का बर्तन चाहिए। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी पॉइंट्स इमर्ज होंगी। ज्ञान भी अच्छा सुनाते रहेंगे। बाबा भी बहुत मदद करते हैं। औरों का भी कल्याण करना है। ये भी ड्रामा में नूंद है।
एक सेकंड ना मिले दूसरे से। टाइम पास होता जाता है। इतने वर्ष, इतने मास कैसे पास होते हैं? शुरू से लेकर टाइम पास होता ही आया है। ये सेकंड फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट करेंगे। ये भी अच्छी रीति समझना और समझाना है। बाप को याद करना है, जिससे विक्रम विनाश हो और कोई उपाय नहीं है। बाप जब फल देने के लिए आवे तब लेने वाले और देने वाले इकट्ठे हों। ड्रामा का पार्ट आगे चलता जाता है। सारे ड्रामा में अभी है अंतिम लाइफ। कहते भी हैं बाबा आप आएंगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे। शिव निराकार है, उनको भला दूध पानी क्यों चढ़ाते हैं? मूर्तियों को भोग लगाते हैं, ये खाती थोड़ी हैं। भक्ति का विस्तार कितना बड़ा है। भक्ति है झाड़, ज्ञान है बीज। भगवान भी नए, उनके महावाक्य भी नए। वो कहते हैं कृष्ण भगवान उवाच, तुम कहते हो शिव भगवान उवाच। बाप है ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल। जब संगम युग आए तब बाप आकर समझाएं। तुम जानते हो गीता जो माई बाप है उसे ही खंडन कर दिया है। पहले तो बताओ कि वेदों में कौन सा धर्म स्थापन हुआ? धर्म तो है ही 4। हर एक धर्म का धर्मशास्त्र एक ही होता है। बाप ब्राह्मण कुल स्थापन करते हैं। बाप आकर तुमको सम्मुख समझाते हैं इस रथ द्वारा। रथ तो जरूर चाहिए, आत्मा तो है निराकार। राइट तो बाप ही सुनाते हैं, बाकी सब है अनराइटियस, जिससे फायदा कुछ भी नहीं। माला किसके से मरते हैं कुछ पता नहीं, बाप को ही नहीं जानते। तो बाप आकर खुद अपना परिचय देते हैं, ज्ञान से सद्गति होती है। बाप समझाते हैं इतना ऊंच पद पाने के लिए अपने को आत्मा समझना है और बाप को याद करना है। इसमें है मेहनत। अगर किसी की बुद्धि मोटी है तो मोटी बुद्धि से याद करे, परंतु याद एक को ही करे। गाते भी हैं बाबा आप आएंगे तो आपसे ही बुद्धि योग जड़ेंगे। अब बाप भी आए हैं तो बाप ने समझाया है कि काल पर जीत पहनाता हूँ, तुमको अमरलोक में ले जाता हूँ। दिखाते हैं ना, अमर कथा पार्वती को सुनाई। अब अमरनाथ तो एक ही है। अच्छा प्राण प्यारे मीठे बाबा प्रति याद प्यार, मीठे मीठे इसी के लिए दे महान बाप दादा माता पिता प्रति बच्चों का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं योग बल से कर्मेंद्रिय जीत बन संपूर्ण पवित्र बनना है। इस अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच करते रहना है। सदा बुद्धि में याद रखना है कि हम ही ब्राह्मण सो देवता थे, अब फिर देवता बनने के लिए आए हैं। इसीलिए बहुत खबरदारी से पाप और पुण्य की समझकर लेन देन करनी है। आज का वरदान सर्व सत्ताओं को सहयोगी बनाए, प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने वाले सच्चे सेवाधारी भव। प्रत्यक्षता का पर्दा जब खुलेगा, जब सब सत्ता वाले मिलकर कहेंगे कि श्रेष्ठ सत्ता, ईश्वरीय सत्ता, आध्यात्मिक सत्ता एक, यही परमात्म सत्ता है। सभी एक स्टेज पर इकट्ठे हों तो ऐसा स्नेह मिलन करें। इसके लिए सबको स्नेह के सूत्र में बांध समीप लाओ, सहयोगी बनाओ। ये स्नेह ही चुंबक बनेगा तो सब एक साथ संगठन रूप में बाप की स्टेज पर पहुंचेंगे। तो अब अंतिम प्रत्यक्षता के हीरो पार्ट में निमित्त बनने की सेवा करो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन है सेवा द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करना, ये आगे बढ़ने की लिफ्ट है। बाबा ने कहा सबकी दुआएं प्राप्त करना ये आगे बढ़ने की लिफ्ट है। अब जैसे कि हम शुरू कर चुके हैं कि हम रोज़ की मुरली में से हम लोग कुछ 5 पॉइंट्स
5 से 7 पॉइंट्स मुख्य जो बहुत बाबा ने आज सुनाए हैं, तो हम उनको रिपीट करा करेंगे। तो आज बाबा ने क्या कहा कि बच्चे याद से याद मिलती है तो बाप को भी कशिश होती है। यानी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि केवल हम ही बाप को याद करते हैं, बाबा भी बच्चों को याद करते हैं, या यूँ कहिए पहले बाबा याद करते हैं बच्चों को, तब जाके बच्चे उन्हें याद करते हैं। और फिर बाबा ने ये भी कहा कि अपनी परिपक्व अवस्था बनाने के लिए हमें एक बाप को याद करना है, परंतु उसकी निशानी बताई कि जब हमारी सारी कर्मेंद्रियां हमारे वश में हो जाएंगी और हमसे कोई उल्टा कर्म नहीं होगा और हमारे मन में शांति आ जाएगी, जो कि बाप सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य बाप हमको अपने से योग लगाने के लिए कहते हैं। तो जितना जितना हम योग लगा के अपने आप को कर्मातीत अवस्था में ढालते जाएंगे, उतना ही हमारे अंदर शांति आती जाएगी और हमारी कोई भी कर्मेंद्रियां हमको धोखा नहीं देंगी, क्योंकि ये 21 जन्म के लिए हमारा भी पुरुषार्थ चल रहा है। तो बाप जो नॉलेजफुल है वो ही सिखलाते हैं कि बच्चे अपने आप को आत्मा समझकर तुमको मुझ बाप को याद करना है, और कैसे 84 का चक्र लगाया है हर आत्मा को, इसको भी अपनी बुद्धि में फिराना है। और ये भी बताया बाबा ने कि 5000 वर्ष, ये जो एक एक सेकंड बीत रहा है, जो इतना समय निकल गया, तो ये फिर से रिपीट होना है। यानी ऐसा नहीं है कि अभी जो हुआ फिर नहीं होना, यानी 5000 वर्ष बाद फिर रिपीट होता है। तो हमने बाबा से वादा किया था कि बाबा जब आप आओगे तो हम आप पर बलि चढ़ते हैं, आप पे बलिहार हो जाएंगे। तो अभी जो हम बाबा के ऊपर बलि चढ़ते हैं, उससे हमारा ही अपना ही हमारी पतित स्वयं पावन हम आत्माएं बनती हैं। तो चाहे कोई कितना भी अपने आप को बोले, परंतु बाप जैसा नॉलेजफुल और पवित्र कोई भी है नहीं। और फिर साथ में बाबा ने बताया कि जो नॉलेज अब तुमको मिली है इस संगम युग पर, जो बच्चे तुम पाते हो नॉलेज, वो ऋषि मुनियों को भी नहीं है। जो नीति नीति करते थे कि प्रभु को नीति नीति कहकर बोलते थे, बाबा ने कहा उनको भी इतनी नॉलेज नहीं है जो ज्ञान सागर बाप आकर तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं। और उसके लिए बाबा ने क्या बताया कि यदि हमें पवित्र बनना है तो अपनी अवस्था की जांच भी करनी है और योग बल से अपने आप को पवित्र बनाते हुए स्नेह द्वारा, यानी बाबा की प्रत्यक्षता का प्रमाण क्या है? स्नेह। स्नेह के द्वारा जब हम सबको एक साथ लाएं, सब सहयोगी बने और सच्चे सेवाधारी बने और सबकी दुआएं लेते चलें, तो फिर उससे हमारी अपने आप ही हम अपलिफ्ट हो जाएंगे, यानी हमारी सदगति अपने आप होने लगेगी ऑटोमेटिकली। जैसे कहते हैं ना, लिफ्ट क्या है? ऊपर चढ़ने का एक विज्ञान का साधन है। तो इसी तरह से अगर हम भी जो बाप की जो श्रीमत है उस पर चलकर औरों को भी सहयोग देंगे, तो इससे हमारे को भी पुरुषार्थ में हमारी लिफ्ट मिलती है और हमारी याद भी बाबा से जुड़ती है, क्योंकि कार्य तो बाबा का ही है। तो उम्मीद करते हैं आज की मुरली आपको अच्छी लगी होगी। आज की इतनी सुंदर और ज्ञानवर्धक मुरली के लिए बाबा का पद्मा पदम शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति।